दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस सब में। दोस्तों आज हम लोग सुपर टेट और आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की जो साइंस की सीरीज पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे 20 सीरीज। अर्थात अब तक जो आपकी सीरीज कंप्लीट हुई हैं वह 19 सीरीज हो चुकी हैं, जिसमें कि 475 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग 476 नंबर से। देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन। समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? यानी कि ऐसी वनस्पति जो समुद्र की सतह पर पाई जाती हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, न्यूऑस। क्या कहते हैं उसको? न्यूऑस उसे कहते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 477। एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम। इसका मतलब है दोस्तों कोई भी हाथी का जो बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, उसका वजन लगभग होता है 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 478। निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबल गैस नहीं है? तो इसमें जीनॉन, आर्गन और हीलियम ये तीनों की तीनों नोबल गैस की कैटेगरी में आती हैं। बट जो इसका आंसर होगा वह हो जाएगा डी नंबर, क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन किसी भी प्रकार की नोबल गैस नहीं होती, यह एक हैलोजन है। नोबल गैस में आती कौन कौन सी हैं? हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एवं रेडॉन। ये सारी की सारी नोबल गैसेस हैं, बस आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 479। मानव त्वचा क्या है? तो मानव त्वचा क्या है? यह एक अंग है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मानव की त्वचा होती है, ह्यूमन स्किन होती है, वह क्या होती? यह ओनली एक आर्गन होता है, यानी कि एक अंग है। जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका एक शरीर निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। हम आपको बता दें दोस्तों, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। कई कोशिकाओं से मिलकर एक ऊतक का निर्माण होता है और ऊतक से मिलकर अपने शरीर का निर्माण होता है। जो जंतु शरीर होता है वह होता है बहुकोशिकी। और बहुत सारे ऐसे भी जीव होते हैं जो कि एक कोशिकी होते हैं और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अकोशिकी भी होते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 480। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एथिलीन। जितने भी कच्चे फल होते हैं उनको समय से पहले पकाने के लिए हम लोग कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? वह गैस होती है एथिलीन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 481। खाली स्थान का अपघटन मानव में अल्ज़ाइमर रोग का अभिलक्षण है। कौन से रोग का? अल्ज़ाइमर रोग का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, मस्तिष्क कोशिका का। ध्यान रखिएगा जो अल्ज़ाइमर रोग होता है वह किससे रिलेटेड होता है? मस्तिष्क कोशिका यानी कि ब्रेन सेल से रिलेटेड होता है। आइए दोस्तों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 482। 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी नंबर, 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। कितनी वसा? 1 ग्राम वसा हमें कितनी ऊर्जा प्रदान करती? 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती। और एक स्वस्थ मनुष्य में दिन में लगभग उसे 2000 से लेकर 2400 तक कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग 483 नंबर क्वेश्चन। सुक्रोज में क्या होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। जब दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं तो ये सुक्रोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते? ये सुक्रोज का निर्माण करते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, कौन सा विटामिन
रक्त को जमाने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विटामिन के। विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो रक्त के थक्के को बनाने में मदद करता है। जानिए दोस्तों कैसे। अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए और रक्त बह रहा है तो उस रक्त को बहते हुए रोकने के लिए, उस चोट की जगह पर रक्त के थक्के को बनाने के लिए विटामिन के जो होता है, विटामिन के बहुत इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन ए किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है? यह आँखों की रोशनी के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन बी यह किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है? यह होता है त्वचा के लिए और होंठ और जीभ फटने के लिए इम्पोर्टेंट। और इससे रोग कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए से कौन सा रोग हो रहा था? वह हो रहा था रतौंधी, जिसको कि क्या कहते हैं? ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आइए दोस्तों अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 485। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो अभी मैंने आपको बताया आंखों के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है। वह होता है विटामिन ए। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है वह रेटिनॉल होता है। विटामिन ए हमें मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है? यह मुख्य रूप से गाजर से प्राप्त होता है, या यूं कहें जितने भी हर येलो रंग के यानी कि पीले फल होते हैं उन सभी से विटामिन ए प्राप्त होता है। यह आँखों की क्या है? रोशनी में मदद करता है, यानी कि आँखें खराब नहीं होने देता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 486। रतौंधी निम्नलिखित के कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। विटामिन ए की कमी के कारण क्या हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग 487 नंबर। डायबिटीज मतलब अर्थात मधुमेह का कारण क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ई नंबर, इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी से ही डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग की पहचान करने के लिए क्या है कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन भी स्टॉप नहीं होता है। जो टॉयलेट होती, जब भी आप उसे टॉयलेट से ही चेक करके बताया जाता है कि इसके शरीर में क्या है, डायबिटीज़ या मधुमेह रोग है। उस टॉयलेट में क्या है, चींटियाँ वगैरह एक लगने लगती। ये एक सामान्य लक्षण है डायबिटीज़ का। लौह की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? हीमोग्लोबिन। और लौह मिलता किससे है? यह सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियों में उपलब्ध होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 488। मछली का लीवर भरपूर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, विटामिन ई। जो मछली का लीवर होता है उसमें क्या पाया जाता है? इसमें विटामिन डी पाया जाता है। सॉरी, थोड़ा सा मिस प्रिंट है। और मछली के लीवर में क्या पाया जाता है? विटामिन डी। विटामिन डी और हमें कहाँ से प्राप्त होता है? यह हमें सौर प्रकाश से भी प्राप्त होता है। और दोस्तों बात करें पूरे मछली में तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है। और मछली का जो मांस होता है उसमें प्रोटीन की भी मात्रा अच्छी होती है। तो मछली में क्या क्या पाया जाता है? मछली के लीवर में विटामिन डी और उसके पूरी बॉडी में विटामिन ए, और उसके बात करें तो इसमें प्रोटीन्स भी पाया जाता है जो कि शरीर की मरम्मत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 489 489। सूर्य की रोशनी से हमें क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, विटामिन डी। विटामिन डी हमें सूर्य प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन डी का हमारे शरीर में क्या रोल होता है? तो हमारे शरीर में इसकी मुख्य भूमिका होती है हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। क्या प्रदान करना? हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का कार्य विटामिन डी करता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 490। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो वह होती है सी नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य शरीर में
सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वह होती है यकृत, जिसको कि लिवर कहते हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि यकृत या लिवर में एक विशेषता पाई जाती है कि अगर थोड़ा बहुत डैमेज हो जाए तो बहुत जल्दी अपने आप को मेंटेन कर लेता है शरीर के और भागों की अपेक्षा। दोस्तों अब क्वेश्चन देखेंगे 491 यानी कि 491। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर, इसी को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। देखिए पिट्यूटरी के एक तो नाम पिट्यूटरी भी है और इसका दूसरा नाम मास्टर ग्रंथि है। इसका शरीर में बहुत अहम रोल होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यह शरीर के लगभग सारे कामों को नियंत्रित करती है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 492 नंबर, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, गर्भनाल। भ्रूण को भोजन किससे प्राप्त होता है? गर्भनाल, या इंग्लिश में इसे प्लेसेंटा भी कहते हैं। इसी से जब बच्चा अपनी माता के गर्भ में होता है तो उसे इसी से भोजन प्राप्त होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो आप देखेंगे कि उसकी नाभि जुड़ी हुई होती है। किससे? माता की नाभि से जुड़ी हुई होती है, उसी को कट किया जाता है। जब बच्चा गर्भ में होता है इसी नाभि के माध्यम से या प्लेसेंटा के माध्यम से या गर्भनाल के माध्यम से जितने पोषक तत्व हैं, मीन्स जो भी उसे पोषक तत्व या भोजन चाहिए, इसी से प्राप्त उसे होता है बच्चे को, ताकि बच्चा पूर्ण विकसित हो सके। और बच्चे को पूर्ण विकसित होने में 9 मंथ्स यानी कि 9 माह का समय लगता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 493, कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, तारा मछली, जिसको कि स्टार फिश कहते हैं। आप लोग ये जान ले दोस्तों कि कैंसर होता क्या है। कैंसर जब शरीर में कोशिकाएं लगातार बिना रुके बढ़ती रहें और किसी भी प्रकार का इन पर नियंत्रण ना रहे, तो यही कोशिकाएं एक निश्चित समय के बाद कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। हिंदी में कैंसर को कर्क रोग कहते हैं। बट जो एक फिश है जिसको हम बोलते हैं स्टार फिश, उसके अंदर ये विशेषता पाई जाती है कि वह कैंसर से लड़ने में उपयोगी होती है। यानी कि अर्थात यह इसकी विशेषता है कि इसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि नहीं होती है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 494, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है या क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर, फीमर। फीमर एक जांघ की हड्डी होती है जो बहुत मजबूत होती है और यह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी पूछी जाए तो वह कान की होती है, जिसको कहते हैं स्टेपीज। क्या कहते हैं? उसे स्टेपी या स्टेपीज कहते हैं और उसे स्टेप्स भी कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसे स्टेपस, स्टेप्स, स्टेपीज भी कहते हैं। यह कान में स्थित होती है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 495 नंबर, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यकृत। जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वह होता है यकृत, जिसको कि लीवर कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 496 नंबर, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? जो मानव मस्तिष्क होता है इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 ग्राम महिलाओं में यानी कि फीमेल में होता है और पुरुषों में इसका वजन लगभग 1450 ग्राम होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 497, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए नंबर, प्रोटीन। कोई भी बच्चा 14 वर्ष की उम्र का है तो उसके लिए सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन। अब जानिए दोस्तों प्रोटीन क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उस समय उस बच्चे की हाइट बढ़ रही होगी, शरीर वृद्धि कर रहा होगा, इसलिए उसकी हाइट और शरीर की वृद्धि के लिए
मांसपेशियों की वृद्धि के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन मुख्यतः हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये सभी प्रकार की दालों से प्राप्त होता है, चिकन से प्राप्त होता, फिश से प्राप्त होता, एग से प्राप्त होता है। प्रोटीन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे कोई व्यक्ति बच्चा हो चाहे वह बूढ़ा हो, क्योंकि ये शरीर की मरम्मत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, आप लोग याद रखें, जो हमें सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है वह हमें प्राप्त करता है वसा। वसा एक संचित ऊर्जा होती है जो हमारे बॉडी में सुरक्षित होती है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमें डायरेक्ट ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होता है? चावल, रोटी, मक्का या विभिन्न प्रकार के अनाजों से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। वसा जितने तेली पदार्थ होते हैं, जितने तेल से बनने वाले पदार्थ होते हैं, सभी से हमें वसा प्राप्त होती है। ये एक संचित ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में सुरक्षित रहती है और ज़रूरत पड़ने पर समय समय पर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य यह वसा करती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 498, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्लीन। जो स्प्लीन होती है उसे ब्लड बैंक कहा जाता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, जो ब्लड होता है वह रेड क्यों होता है? तो यह होता है हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है, और इसमें जो पोषक तत्व पाया जाता है स्पेशली वह लौह या आयरन पाया जाता है। ब्लड के 3 कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी या आरबीसी का फुल फॉर्म सुन लें। आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स इसको कहते हैं, और जो डब्ल्यूबीसी होती है उसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है, अर्थात जो आरबीसी का डेथ होती है, आरबीसी खत्म होती है, आरबीसी का कब्र यानी शमशान घाट किसे कहा जाता? कहा जाता है स्प्लीन को। ब्लड बनता कहाँ है? स्प्लीन में। आरबीसी की डेथ कहाँ होती? ये होती है स्प्लीन में। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 499 नंबर, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी के माध्यम से हम लोग खाद्य ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो हम आपको बता दें खाद्य ऊर्जा होती क्या है। जो भी हम लोग पूरे दिन में भोजन ग्रहण करते हैं, वह भोजन जब अवशोषित होकर ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो उस ऊर्जा को हम लोग कैलोरी की मात्रक में नापते हैं। यानी कि किस में नापते हैं? कैलोरी में इसको नापते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग हमें कितनी शरीर के लिए ऊर्जा चाहिए? वह हमें चाहिए लगभग 2000 से 2400 तक कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? ये प्रदर्शित की जाती है कैलोरी के माध्यम से। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 500 नंबर, इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? क्वेश्चन आप लोग फिर से सुन लें। इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में पाए जाने वाले लैंगरहैंस दीपिका से इंसुलिन स्रावित होता है, यानी कि निकलता है। जो पैंक्रियाज होता है उसमें लैंगरहैंस होती हैं, इन्हीं लैंगरहैंस से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। दोस्तों, उम्मीद है ये सीरीज आपको बहुत अधिक पसंद आई होगी। इसी तरीके की सीरीज आपको लगातार मिलती रहेंगी। ये सीरीज जितने भी भारतवर्ष में एग्ज़ाम होते हैं जिसमें साइंस आती है, सभी के लिए सीरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह सीरीज ऐसी सीरीज है जो कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ये सुपर टेट, आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और एमपी टेट या किसी भी प्रकार का टेट हो या कहीं का कोई भी पीसीएस हो, सभी के लिए ये सीरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है।
दोस्तों ये सीरीज आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है। दोस्तों जय हिंद।